आपकी सीवी आपका पहला टूल होती है जो आपके बारे में आपके एम्प्लॉयर को बताती है। जब भी आप अप्लाई करते हैं किसी भी जॉब के लिए, आपने भी सुना होगा कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। ऐसे में जब आप एक जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी सीवी यानी आपका करिकुलम वाइटे ही आपका पहला इम्प्रेशन होता है। अब आप ही बताइए कि आप अपना पहला इम्प्रेशन कैसा चाहते हैं, अच्छा या एवरेज? क्योंकि आपके अलावा और भी लोग हैं जो उस पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होंगे जिसके लिए आपने भी अप्लाई किया है। तो किस तरह आप अपने सीवी को एक स्टैंड आउट सीवी बना सकते हैं जो कि रिक्रूटर की अटेंशन को कैच कर सके। अगर आपको आइडिया नहीं है कि आपको एक सीवी को किस तरह प्रेजेंट करना चाहिए और किस ऑर्डर में सीवी को बनाना चाहिए, तो हमारे इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, जिसमें हम आपको अलग अलग सीवी फॉर्मेट्स और डिज़ाइन की हेल्प से समझाएंगे कि आपको किस तरह अपनी सीवी को बनाना है। पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ सीवी की। मेनली दोस्तों दो तरह के सीवीज होते हैं, जिसमें पहला सीवी होता है क्रोनोलॉजिकल और ट्रेडिशनल सीवी और दूसरा सीवी होता है स्किल बेस्ड और फंक्शनल सीवी। पहले समझते हैं क्रोनोलॉजिकल सीवी को। इस तरह की सीवीज में आपकी डिटेल्स एक प्रॉपर हेडिंग के साथ होती हैं, जिसमें आपकी सबसे रीसेंट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले होती है। इस तरह का सीवी बेस्ट होता है अगर आपके पास वो स्किल्स और एक्सपीरियंस हैं जिसकी इस जॉब में ज़रूरत है या इस जॉब से रिलेटेड हैं। अगर आप अपने करियर प्रोग्रेशन को एम्फसाइज करना चाहते हैं, अगर आप बिना गैप्स के लगातार वर्किंग में इन्वॉल्व रहे हैं और आप उसको शो करना चाहते हैं, अगर आप इस फॉर्मेट का यूज़ अपनी जॉब्स में गैप्स होने के बाद भी करना चाहते हैं, तो वहाँ पर पर्टिकुलर रीजंस को मेंशन करें कि आपकी वर्किंग में गैप्स के क्या रीज़न थे। एग्जाम्पल के लिए आप इस सीवी को देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे सामने सीवी है डैनियल रॉसी की। यहाँ पर अगर आप देखें, डैनियल रॉसी ने शुरू में मेंशन किया है अपने एड्रेस को, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स को, लेकिन जिसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कैरियर समरी। यहाँ पर डैनियल रॉसी ने शुरू में ही अपनी कैरियर समरी को एम्फसाइज किया है, यानी कि वो चाहती हैं कि रिक्रूटर उनके कैरियर समरी को देखे, उस पर ध्यान दे, उनके वर्किंग और उनके एक्सपीरियंस पर अटेंशन दे। तो यहाँ पर जैसा आप देख सकते हैं, इन्होंने मेंशन किया हाईली मोटिवेटेड CIMA प्रोफेशनल विद इन डेप्थ नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। माई की स्ट्रेंथ्स इंक्लूड कमर्शियल एंड बिजनेस अवेयरनेस, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, एनालिटिकल थिंकिंग एंड अ लॉजिकल अप्रोच टू वर्क। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं उन्होंने शुरू में ही अपनी क्वालिटीज़ और वर्क एक्सपीरियंस को मेंशन कर दिया, यानी कि वो चाहते हैं कि रिक्रूटर उनके वर्क एक्सपीरियंस और उनकी क्वालिटीज़ को देखे। इसके बाद दोस्तों आती है हमारी दूसरी सीवी जो कि है स्किल बेस्ड और फंक्शनल सीवी। इस तरह की सीवी का यूज़ आपके स्किल्स और पर्सनल क्वालिटीज़ को शो करने के लिए किया जाता है, ना कि आपके वर्किंग एक्सपीरियंस को। ये फॉर्मेट आपके लिए बेस्ट हो सकता है अगर आप एक करियर को चेंज कर रहे हैं और एम्प्लॉयर्स को ये शो करना चाहते हैं कि कैसे आपकी प्रीवियस करियर के स्किल इस जॉब में फ़ायदेमंद और रेलेवेंट हो सकते हैं। अगर आपके करियर में बहुत ज़्यादा गैप्स रहे हैं और आपकी वर्किंग इतनी प्रोमिनेंट नहीं रही है कि आप उनको क्रोनोलॉजिकल सीवी की फॉर्म में रख सकें। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं इस सीवी को। ये सीवी है एलिजाबेथ पेज की। यहाँ पर एलिजाबेथ पेज ने सबसे पहले मेंशन किया है अपने पर्सनल प्रोफाइल को। अगर हम उनकी पर्सनल प्रोफाइल को पढ़ें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हैविंग रिसेंटली गेन्ड अ साइकोलॉजिकल डिग्री विद द ओपन यूनिवर्सिटी, आई एम नाउ सीकिंग अ चैलेंजिंग एंड फुलफिलिंग पोस्ट हेल्पिंग डिसएडवांटेज्ड यंग पीपल, हैविंग स्टडीड alongside full-time work, I have a proven willingness to learn and an excellent work ethic। आगे भी उन्होंने अपनी कुछ डिटेल्स मेंशन की हैं, लेकिन यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो है उनकी पर्सनल प्रोफाइल, यानी कि शुरू में ही उन्होंने अपनी क्वालिटीज़ को मेंशन किया है, यानी कि वो चाहती हैं कि इंटरव्यूअर उनकी क्वालिटीज़ को और उनके स्किल्स को देखे। लेकिन प्राइमरली ये दो तरह की सीवीज हमें देखने को मिलती हैं। आइए दोस्तों अब जानते हैं कि सीवी का फॉर्मेट आपको क्या रखना चाहिए। पहले समझते हैं डैनियल रॉसी के क्रोनोलॉजिकल सीवी के अकॉर्डिंग। क्रोनोलॉजिकल सीवी में सबसे पहले आपको मेंशन करना है अपना नाम, एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद आपको मेंशन करना है कैरियर समरी को। यहाँ पर शुरू में आपको अपने कैरियर हाइलाइट्स को शो कर देना है, आपका वर्किंग एक्सपीरियंस, आपकी स्ट्रेंथ एंड आपकी एबिलिटीज़। जैसा कि आप
डैनियल रॉसी के कैरियर समरी को देख सकते हैं। इसके बाद आपको ऐड करना है अपनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस में आपको यहाँ पर अपनी स्टडीज़ और अपनी क्वालिफिकेशन को मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं डैनियल रॉसी की क्वालिफिकेशन। इन्होंने सबसे पहले 2003 से 2005 के बीच में चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंट से स्टडी की। उसके बाद 2011 से 2013 के बीच में इन्होंने प्रोफेशनल डिप्लोमा किया मैनेजमेंट में एक ओपन यूनिवर्सिटी से। यहाँ पर उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स को भी मेंशन किया है, जैसे कि एनालिसिस ऑफ चेंज स्ट्रेटजी विद इन करंट कंपनी एंड रिव्यू ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम इंक्लूडिंग प्रपोजल्स फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट्स। उसके बाद मोस्ट रिसेंट उन्होंने किया है मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी MBA एक ओपन यूनिवर्सिटी से। इस कोर्स में उनकी जो स्टडीज़ थी उनमें इंक्लूड थे मैनेजिंग परफॉर्मेंस एंड चेंज, फाइनेंशियल स्ट्रेटजी, बिजनेस ऑपरेशंस, डिलीवरिंग वैल्यू। तो यहाँ पर आप देखें तो उन्होंने शुरू से लास्ट की ओर अपनी क्वालिफिकेशंस को मेंशन किया है। तो आप भी जब अपनी क्वालिफिकेशन को अपने CV पर मेंशन करें तो आपको इसी ऑर्डर में अपनी क्वालिफिकेशंस को मेंशन करना है। इसके बाद आपको ऐड करना है अपना कैरियर हिस्ट्री या आपके प्रीवियस जॉब्स एंड डेजिग्नेशंस। कैरियर हिस्ट्री में यहाँ पर हम देख सकते हैं डैनियल रॉसी के CV को। यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है डिप्यूटी फाइनेंस मैनेजर, यहाँ पर उनका वर्किंग था लास्ट जॉब में, जो वो अभी तक कर रही हैं 2010 से। इसके बाद दोस्तों आती हैं आपकी अचीवमेंट्स। आपके जो भी अचीवमेंट्स रहे हैं वो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप डैनियल रॉसी के इन अचीवमेंट्स को देख सकते हैं। अचीवमेंट्स में आप वो सारी बातें ऐड कर सकते हैं जो आपने सक्सेसफुली एक ऑर्गेनाइजेशन में की हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रेन्ड स्टाफ इन द यूज ऑफ न्यू सिस्टम या फिर सक्सेसफुली कंडक्टेड ऑन साइट ट्रेनिंग्स। तो दोस्तों ये कुछ आपकी अचीवमेंट्स हो सकती हैं जो आप मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आप ऐड कर सकते हैं अपनी एडिशनल इंफॉर्मेशन को। एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपके वो स्किल्स आ जाते हैं जो आपको इस जॉब के अलावा आते हैं, जैसे कि IT स्किल्स, पार्ट टाइम स्टडी ऑफ द कोर्सेज, यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्क्राइब किए गए हैं। उसके अलावा थर्ड पॉइंट अगर आप देखें तो यहाँ पर मेंशन किया गया आई एम अ कीन मेंबर ऑफ अ लोकल एमेच्योर ड्रामेटिक्स सोसाइटी एंड हैव बीन स्टेज मैनेजर फॉर लास्ट 4 years। तो ये कुछ आपके एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो सकते हैं जो आप अपनी CV में मेंशन कर सकते हैं। दोस्तों ये तो बात हुई क्रोनोलॉजिकल CV की। आइए अब बात करते हैं स्किल बेस्ड और फंक्शनल CV की। इस CV के फॉर्मेट को समझने के लिए आइए देखते हैं एलिजाबेथ पेज के CV को। सबसे पहले आपको प्रोवाइड करना है अपना नेम और कॉन्टैक्ट डिटेल्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एलिजाबेथ पेज ने मेंशन किया है अपना एड्रेस, फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस। इसके बाद आपको प्रोवाइड करना है अपनी पर्सनल प्रोफाइल इंफॉर्मेशन। पर्सनल प्रोफाइल इंफॉर्मेशन को समझने के लिए आप एलिजाबेथ पेज के पर्सनल इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं, जैसा कि उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है हैविंग रिसेंटली गेन्ड अ साइकोलॉजिकल डिग्री विद द ओपन यूनिवर्सिटी, आई एम नाउ सीकिंग अ चैलेंजिंग एंड फुलफिलिंग पोस्ट हेल्पिंग डिसएडवांटेज यंग पीपल, हैविंग स्टडीड alongside full-time work, I have a proven willingness to learn and an excellent work ethic। तो इस तरह आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को यहाँ प्रोवाइड करना है। इसके बाद दोस्तों आपको मेंशन करना है अपने की स्किल्स को। की स्किल्स में आपके, जैसा कि आप देख सकते हैं एलिजाबेथ पेज के स्किल्स को यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, गुड टाइम मैनेजमेंट एंड प्लानिंग स्किल्स एंड एक्सीलेंट ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स। इसमें आप कुछ अपने पॉइंट्स को भी मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि आपने इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स में आपने क्या क्या वर्किंग किया है। इसके बाद दोस्तों आपको मेंशन करना है एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस अगर आप यहाँ पर देखें एग्जांपल के तौर पर, तो 2011 से 2016 के बीच में BSc ऑनर्स इन्होंने किया साइकोलॉजी में एक ओपन यूनिवर्सिटी से। 1991 से 1995 के बीच इन्होंने किया 7 स्टैंडर्ड ग्रेड्स इंक्लूडिंग इंग्लिश एंड मैथ्स हाई स्कूल एडिनबर्ग से। तो आपको भी अपनी स्टडीज़ को इसी ऑर्डर में रखना है, सबसे रिसेंट को आपको सबसे पहले रखना है। इसके बाद दोस्तों आपको रखना है कैरियर हिस्ट्री को। अब कैरियर हिस्ट्री यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम स्किल बेस्ड CV की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कैरियर हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इनके कैरियर हिस्ट्री की बात करें तो 2005 से ये प्रेजेंट हैं एज ए केयर असिस्टेंट। 1999 से 2005 तक इन्होंने कैरियर ब्रेक किया था, यानी कि वो अपनी फैमिली को रेज करने में लग गई थी और उस बीच में उनका कैरियर जो है वो पूरी तरह से स्टॉप हो गया था।
उससे पहले अगर हम बात करें 1997 से 1999 तक, तो वहाँ पर वो नर्सिंग ऑक्सिलरी के तौर पर जॉब कर रही थी। अब कई बार हम जो गलती करते हैं, हम गलती करते हैं कि हम अपनी शुरू की जॉब बता देते हैं और रीसेंट जॉब को बता देते हैं, लेकिन बीच के टाइम को हम मेंशन नहीं करते हैं जब हम वर्किंग में नहीं थे। तो यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा कि बीच के टाइम में आप किन वर्क्स में या किन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे। तो कैरियर हिस्ट्री के बाद दोस्तों बात आती है वॉलंटरी वर्क की, यानी कि वॉलंटरी अगर प्रोजेक्ट्स आपने किए हैं या वर्क किए हैं या किसी एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व रहे हैं जहाँ पर आपने कंट्रीब्यूट किया हो सोसाइटी को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 2006 से 2008 तक ये वॉलंटियर थे द प्रिंस ट्रस्ट में, ठीक है। वहाँ पर इनका काम था सपोर्टिंग वीकली लीजर एक्टिविटीज़ एंड ऑर्गेनाइजिंग अ लार्ज स्केल रेजिडेंशियल स्पोर्ट इवेंट फॉर यंग पीपल इन केयर और एट रिस्क ऑफ ऑफेंडिंग। वहीं 2009 से अभी तक ये प्रेजेंट हैं वॉलंटियर सपोर्ट वर्कर न्यू हॉरिजॉन प्रोजेक्ट एडिनबर्ग के साथ में। तो इस तरह से आप भी अगर ऐसे किसी प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व रहे हैं तो उनको यहाँ पर आप हाईलाइट कर सकते हैं। लास्ट में दोस्तों हमारा पॉइंट आता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आप अपने वो स्किल्स मेंशन कर सकते हैं जो आपको इस जॉब के अलावा आते हैं, जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया गया है कंप्यूटर लिटरेट, नॉलेज ऑफ विंडो 10, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड IT डेटाबेस, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट की, तो करंट DBS, एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ एंड इंटरेस्ट इन स्पोर्ट, क्लीन ड्राइविंग लाइसेंस एंड वैलिड मिनी बस सर्टिफिकेट। तो ये आपके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। दोस्तों इन केस अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आपकी CV में मिसिंग हो रहा हो तो आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन से पहले उस इन्फॉर्मेशन को इनपुट कर सकते हैं अपनी CV में। तो दोस्तों ये था हमारा एक वीडियो कि CV को आपको किस तरह से बनाना चाहिए और CV का फॉर्मेट क्या होना चाहिए। तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़िए हमारे चैनल हॉस्पिटल नौकरी के साथ। धन्यवाद।